आप मुझे बताएं, आपने कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ हुई और आप उसको भूल ना सकती हो कभी? बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसे तो, बचपन से लेके अभी तक बेतहाशा ही चीज़ें हुई होंगी वहाँ पे हाँ। करबला मोहल्ला में और नजफ़ुल अशरफ में भी। लेकिन एक चीज़ ऐसी हुई थी, मतलब कि जिस दिन परचम कुशाई होती है, परचम कुशाई मतलब हम लोग 1-2 दिन पहले ही चले जाते हैं कि मुहर्रम शुरू होने के 1-2 दिन पहले परचम कुशाई भी देखने का एक वो अपना हिसाब होता है। जब वो सारा परचम चेंज करते हैं, कलर चेंज, ग्रीन से रेड कर देते हैं, लाइट्स भी चेंज होती है, हाँ सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, तो वो समा देखने वाला होता है, वो टाइम देखने वाला होता है। तो बैनुल हरमीन में हम लोग जो है ना सारे ही इकट्ठे थे। जब हम 1-2 घंटे पहले जाना होता है क्योंकि आपको एक जगह मिल जाए, आप सारे दोनों जो हरम है आप उनकी परचम चेंज होते हुए देखो, लाइट्स चेंज होते हुए, तो वो अलग ही कोई अलग ही सीन होता है। बैनुल हरमीन बेसिकली इज द प्लेस जो कि दरमियाने इमाम हुसैन के रोज़े, हाँ, जो बीच की एक राहदारी है। मेरी अम्मा मुझे हमेशा मना करती हैं कि करबला को कभी ज़िंदगी में अकेला करबला ना बोलो, करबला मोहल्ला, और नजफ़ को अकेला नजफ़ुल अशरफ बोलो। तो इतना रश हो गया, देखते देखते इतना रश हो गया, इतना रश हो गया कि जब तक वो जो पढ़ाई शुरू होती है और जब वो ख़त्म हुई, और हम लोग ना एक्चुअली दब चुके हुए थे। हाँ, यही दब चुके, इस कदर दब चुके थे कि कितने लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। वो वाला समा हो गया कि बस अब सब नीचे आ जाएंगे पैरों के, शायद वो वाला टाइम आ गया कि बिल्कुल मैं यूँ थी और मेरे ऊपर लोग थे, और मुझे ज़्यादा टेंशन थी मेरी अम्मी की कि वो ना, हाँ वो घबरा भी जाती है ना बहुत जल्दी। अब मैं ना इतने रश में अम्मी को भी देख रही हूँ, अब यहाँ वहाँ हो जाता है इंसान। भाई भी थे, हालांकि अब्बा भी उधर ही थे, अम्मा भी उधर ही थी। वो एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि बस गए, अब हम नीचे और हमारे ऊपर लोग होंगे और पता नहीं बचना है या नहीं बचना। एक धक्का लगा और जैसे मेरे आसपास से लोग हट गए और मुझे सामने अम्मी खड़ी नजर आ रही है। लोग चीखें मार रहे थे और उन चीखों में मेरी अकेली की आवाज़ थी, और सामने मुझे सबसे पहले अम्मी नजर आई हैं। तो अम्मी ना मुझे ही देख रही थी आसपास, तो मैं फ़ौरन भागी और मैंने कहा अम्मा ओके। तब भी रश तो था, लेकिन दो इंसान आपके यहाँ से हट जाएं और एक इंसान यहाँ से हट जाए इतने रश में, तो आपको लगता है खुल गया है जैसे रास्ता। सब लोग जब बचपन से सुनते आ रहे हैं ये कर्ब बला में क्या हुआ था, और मैं हमेशा इसको कर्ब बला ही बोलती थी कि कर्ब और बला दोनों अंबिया कराम ने यहाँ पर इतनी तकलीफ़ काटी है। तो फिर जब सुनते थे कि यहाँ इस सरजमीन पर ये हुआ कि नवासे रसूल तन्हा प्यासा, और फिर किस तरीके से अपने नाना की दीन की खातिर अपना सर कटवाया और अपना पूरा कुनबा जो है उन्हें कुर्बान किया, तो एनर्जी आपको क्या फील हुई डॉक्टर बिल्किस जब आप कर्बो बला में जब एंटर हुई? मुझे सच्ची बताऊं, मुझे तो ऐसा जब आपको मकाम दिखाते ना कि यहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा था आसमान भी रो रहा है, ज़मीन भी रो रही। सच में आपको बताऊं, हालांकि मैं ईद पे गई थी। जी आपने मुझे वीडियो भेजी थी वहाँ से। जी मैंने आपको वीडियो भेजी थी। मैं तो गई ईद पर थी, लेकिन मुझे अपने हर कदम पे ज़मीन रोती हुई महसूस हुई, आसमान रोते हुए महसूस हुआ। वो जो दुख था ना, वो सारी चीज़ें ऐसे लगता था फिल्म की तरह चल रही हैं कि वहाँ क्या हुआ होगा। आपकी बॉडी की एक सेल में से ऐसा लग रहा था। मैं आपको बताती हूँ, मुझे मेरे रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द महसूस हो रहा था और ख़ुद ब खुद आँखों से आंसू जारी थे। मतलब मैं रो रही थी और मेरे अंदर जिस तरह आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द हो रहा था, आपके गूदे में दर्द हो रहा होता है, और आपको लगता है आपको ज़मीन बता रही होती है, आसमान बता रहा होता है, क्योंकि अगर आप ट्रांस में होते ना, आपको एक एक चीज़ आपकी चल रही होती है। बिल्कुल सही। और करबला का ये कि आपको हर दफ़ा में ज़मीन अलग है। आप आशूरे पे जाएं तो वो एक अलग है, आप नॉर्मल डेज में जाएं तो अलग है, आप अरबईन पे जाएं तो वो बिल्कुल अलग है, अलग अलग मिजाज है। और आप लेकिन उसकी जो थरथराहट है और जो उसकी गर्माहट है, आप करबला में रहें, जो जितने देर भी आप रहें करबला में, आप बेचैन रहे। बिल्कुल आपकी बेचैनी कहीं आपको सुकून नहीं मिलता, आपकी घबराहट है, आपको बेचैनी, आप होटल में टिक नहीं सकते, दिक्कत बहुत ज्यादा, आप होटल में टिक नहीं पाते, बस हुआ कि फौरन पहुंच गए। और जैसे ही आप नजफ आते हैं, नजफ में इतनी ठंडक है, इतनी ठंडक है, आपको वहाँ सुकून मिलता है, आपको एक अलग से इस तरह आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है।
करबला में आप चाह के मुस्कुराना चाहे, चाह के आप किसी तरह कोई कितना बड़ा जोक कर ले, आपके से ही हमें है ना कि हंसना। तो ये सब जैसे शाम में मेरी अम्मी ने कहा था कुछ खरीदना नहीं, एक अब प्याज भी लग रही तो हम पानी भी नहीं खरीदे थे कि अम्मी ने मना किया कि शाम तो लेना ही नहीं कुछ। तो मौलाना इमाम वो थे मौलाना ऑनरी नकवी, उन्होंने कहा बेटा ये सबील लगी यहाँ से तुम पी लो। तो वहाँ वो एक अलग है। और जैसे अगर आपको मैं कहता हूँ जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, जिनको जिंदगी का सुकून महसूस करना है ना, कि लाइफ में सबसे बेहतरीन सुकून, आप कुम चले जाइए, आप चले जाएं, आप ईरान चले जाएं, आप जाएं, आपको लगेगा कि हाँ, आपको लगेगा जिंदगी में कोई गम है ही नहीं। अच्छा, इवन मुझे ऐसा लगता है मदिया कि मैं जितने दिन करबला उसमें रहती हूँ, मुझे तो बेटी भी भूल जाती है, मियाँ भी भूल जाता है, मुझे पीछे कोई खानदान याद नहीं रहता। इवन मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिलता एक तो, और ना मेरे दिलो दिमाग में आता कि टैंकर आया नहीं आया, बिल जमा हुआ नहीं। यहाँ उतरते सारे अजाबे, वहाँ जाते आपको मैं तो अपने सैलून में जाता, मेरा कोई कॉल ना करना, मुझे पूरे दिन में अच्छा मेरी जैसे लोग हज पे भी जाते हैं, बच्चे छोड़ के जाते हैं, लोग कहते हैं हमें ख्याल ही नहीं आया, जब हमारा हज कंप्लीट होता है फिर याद आता है वो बच्चे को कॉल कर ले। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मीरा बहुत छोटी थी 2020 से और आज तक मीरा अभी तक नहीं गई। मैंने कहा अब मैं आपको रमजान में या किसी नॉर्मल डेज में लेके जाऊंगी। तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे अकेले करने, मुझे नजिस नापाकी बच्चों के साथ, आपको पता है उनकी 10 चीजें, तो मैं नहीं करती। लेकिन मैं तो कहता हूं ज़ियारतें अपनी अपना अकेला अकेले की मार्फत ही। और मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही, ब्रेक से वापस आते कहीं मत जाइएगा। चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम कुछ यहाँ पे मुहिबान अहले बैत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद की मुहिब यहाँ पर मौजूद हैं, और हम तस्करा करें या ज़िक्र करें, अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करें कि जब हम इन मुक़द्दस मकामात की जब ज़ियारत करने का अल्लाह पाक ने हमें कहते हैं, अल्लाह पाक ने उतना रिस्क भी दिया, असबाब भी हमारे अल्लाह पाक ने पैदा किया, और फिर हम वहाँ पे गए। जैसे मैं करबला के हवाले से बात भी कर रही हूँ, ईरान के हवाले से बात भी मुझे करनी है, मैं शाम के हवाले से बात भी करूँगी, क्योंकि शाम जाना जो है वो काफ़ी मुश्किल अब आज के टाइम में हो गया है, क्योंकि वहाँ पे हालात ऐसे अब नहीं है। और लेकिन आपका भी काफ़ी दफ़ा आप भी गई नहीं, और आपका भी काफ़ी दफ़ा शाम जाना। शाम में एक ही दफ़ा गया हूँ जब PIA की पहली फ़्लाइट गई है ना शाम। हर जगह की बहुत सी जगहों की ज़ियारत तो मुझे ना वक़ार ने कराई। मैंने वाकई शाम हो, वो मशहद हो, और मशहद का तो मैं आपको बताऊँ बड़े मज़े की बात, मैं ईरान जाना चाहती थी। हमारे रमज़ान मुबारक की आपको पता है ट्रांसमिशन होती है, उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा एक गैप मिलता है। सो मैंने सोचा हुआ था कि मैं और मेरे अब्बू, क्योंकि अम्मी के बाद हम ज़रा अब्बू अम्मी हैं और ऑफ कोर्स अब्बू तो वह हैं, तो मेरा था मैं अपने अब्बू के साथ कुछ ऐसा पहले करबला भी होकर आई थी, हम दोनों सिर्फ बच्चा में छोड़ के गई थी कि नहीं ये मेरा और मेरे अब्बू का टाइम है। तो मेरा था कि हम लोग ईरान जाएंगे, बट समहाउ हालात सही नहीं थे तो नहीं जा पाए। मैंने एक काफ़िले से बात की तो उन्होंने कहा जी हम ज़ायरीन के वीज़े नहीं दे रहे, हम आपको टूरिस्ट का वीज़ा दे देते हैं, 2 लोग जाइएगा, हम आपका कस्टमाइज़ बना देंगे। तो हमने कहा नहीं, काफ़िले में जाने की और बात होती है, डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से लोग आए होते हैं, अच्छा एक ताल्लुक भी हो जाता है, अच्छा लगता है। तो अब नहीं जाना हो सका। अच्छा, इस टाइम में हुआ ये कि मैं 2 दिन के लिए दुबई चली गई, और दुबई जाके मैं देख रही हूँ, मैंने इनकी पोस्ट देखी और मैंने देखा कि ये तो ईरान पहुँचे हुए। तो मैंने इनसे पूछा आप ईरान कैसे पहुँचे, यहाँ तो ज़ायरीन के वीज़े मना है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो टूरिस्ट का वीज़ा लगवा के 70 लोग जो है ना वो यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे भी आ रहा था, मुझे दुख बड़ा हुआ कि काश मैं वक़ार से ही पूछ रही थी कि वक़ार आप मुझे बताएं तो मैं शायद वक़ार के साथ ज्वाइन कर लेती। अच्छा, उसकी बात है, आपको पता है जो दुबई में होते हैं कि व्हाट्सएप की वहाँ पे वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल नहीं मिलती। सो जब वक़ार मुझे कॉल कर रहे थे, और क्योंकि बचपन से मुझे इतना है कि उन्हें मशहद जाना, तो जब कॉल आई तो मैंने कहा देखिए इतना मेरे बुलावे का भी मोहर नहीं लगी कि ये मुझे अगर कॉल भी करें वीडियो कॉल तो मैं देख भी नहीं सकती, वरना वक़ार शाम जाए कहीं भी जाए तो मुझे वीडियो कॉल करते हैं और मैं देखती ज़ियारत भी करती हूँ। अब ये मुझे कॉल करें, कॉल बंद होगी, मैं उठाने लगी, फिर उन्हें दोबारा कॉल की तो मैंने कहा चलो मैं उठाती हूँ, उनको फिर मैसेज करूँगी कि मैं दुबई में हूँ, मैं नहीं देख सकती। बट मैंने जैसे वीडियो कॉल येस किया है तो सामने वक़ार की शक्ल, वक़ार ने मुझे कहा मैं मशहद में हूँ, और मुझे यकीन आना ना, मैंने कहा यहाँ पे कौन सी वीडियो कॉल मिलती है, अचानक क्या हो गया, मैंने कहा मदिया मैं ईरान और मैं अब क्योंकि मुझे तो था, मेरा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे था कि हो सकता है कि हम गुनाहगार लोग हैं, तो अल्लाह पाक ने कहा कि नहीं पहले अपने अमाल ठीक करो, फिर मैं तुम्हें अपने प्यारे लोगों के पास लेके जाऊँ। तो आप उस गिल्ट में वैसे ही होते हैं, इतनी मैं गिल्ट में थी। लेकिन जब मैंने वक़ार की वो कॉल देखी और मैंने देखा तो मैं फिर बाद में रोई। मेरे मियाँ मुझे कहता है तुम किससे वीडियो कॉल करी
रही थी, कहाँ पे? मैंने कहा व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते, व्हाट्सएप तो लगता ही नहीं यहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे वक़ार की मस्जिद से कॉल आई थी और मैंने मतलब यही चीज़ इतना मैटर कर ली कि यार मैं अकीदा कनेक्शन जोड़ देता। नहीं, इसका मतलब है मैं इतने गिल्ट में हूँ। हम अपने लिए तो बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हम गुनाहगार हैं तो हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं। अल्लाह पाक भी तो हमें देखे जब वो बांट रहा है। और ये कहना भी नहीं चाहिए, मैं आपको ये बताऊँ, ये कहना भी नहीं चाहिए कि हम गुनाहगार हैं, क्योंकि हम उसकी नज़र में क्या है ये तो हमें खुद भी नहीं पता। अब वो कहता है तुम अपनी बुराइयाँ, अपने गुनाह अपने आप से भी छुपाओ, ना कि तुम लोगों को नकारे बजा बजा के। ये आपने मेरी अम्मी वाली बात की। अम्मी कहती है नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं कहें आप ये। आज आपके प्लेटफॉर्म से ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत ही बड़े आलिम ने बात कही थी और आप यकीन जाने, उन्होंने कहा बेटे जो तुमसे हुआ वो तुम और तुम्हारा रब जानता है। जब अगर उसने तशहीर नहीं की तो तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि तुम अपने नकारे बजाओ। हमारा मसला है कि हम नकारे बजा बजा कर बड़े मजे से बता रहे थे, लेकिन दिल में जरूर वो आपके दिल में है, वो दिल में रखे, वो खुद एक आपको कहाँ कहाँ ले जाता है, आपकी मार्फत कब किससे कहाँ जुड़ी है वो आपको नहीं पता। अल्लाह पाक हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को इतना माफ देखिए, वो ढांप के रखता है और आपके ऊपर भी फर्ज है कि जिस तरह उसने आपके गुनाहों को, आपकी बातों को ढांपा हुआ है, आप भी उसी तरह वो है ना सत्तारुल अय्यूब, आप भी उसकी एक सिर्फ का अपनाने की कोशिश। अच्छा, आप जब गई थी शाम तो आप गई थी 2000 में, अर्ली 2000 में। मैं इस तरह गई कि बेनिश परवेज आप सब जानते हैं, जी, उनके वालिद साहब लेके जाते थे काफिले, तो मुझे बेनिश ने कहा वो ईरानी शो में भी आके बताया, तो मैंने कहा कहने लगी कि अच्छा हम लोग खारा दर जाते थे 8 और 9 को ना, तो वहाँ आपको पता बड़ा ज़बरदस्त मातम और झूला उठता और ये, तो मैंने कहा मैं तो वो नकाब शिकाब क्योंकि उसका पीक का मेरा टाइम था, तो बीनिश की फुप्पो बैठी थी, उन्होंने कहती खाना बीबी बुलाया। मैंने कहा हाँ आ, तो मैं मज़ा उस वक्त आप ऐसे होते, मैं कहा बस बीबी मुझे मतलब हम शोबिज़ में अभी इंडियन आर्टिस्टों के साथ हमारा ड्रामा चल रहा है और बीबी ये तो ऐसे तुम्हारी, तो ये कह लेंगे आप मजाक ना लें जो फुप्पो ने बोला। मैं कहा अच्छा कोई, मैं वो बात सरसरी सी यूँ करके गुजर गई। मैंने कहा मैं इमाम के सोयम तक कभी भी इस पूरी इंडस्ट्री को पता था मैं 13 दिन काम नहीं करती थी। 13 दिन के बाद मैं अपना ड्रामे की डेट्स देना शुरू करती थी, तो वो मेरी दुबई में ऑलरेडी बुक थी, इंडियन आर्टिस्टों ने आना था, तो वो काम मैंने करना था। अचानक ये हुआ कि कोई हालात पाकिस्तान इंडिया के ख़राब हुए, हमारी डेट, मुझे बीनिश ने कहा कि सादिया बाजी आपका वीज़ा लग कर आ गया। मैं कहा तो मेरा पासपोर्ट, कह रही वो तो मैं घर आके ले गई थी अम्मी साहब के। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मगर मेरा बेटा इस पर मसला हो जाएगा, मेरा अमेरिका का है, ये आपको पता है 10 तरह की चीज़ें। मैंने कहा नहीं वो हमारे दौर में ड्रामे बने भी सबसे ज़्यादा पुराने, ये लोगों को बहुत से लोग हमारे अमेरिका का वीज़ा कॉन्सेप्ट है। ये गलत देखिए, मेरा अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है, मैं अमेरिका होकर आया और वर्किंग वीज़ा पे इधर शाम लगा हुआ है, इधर इराक लगा हुआ है, थाईलैंड लगा हुआ है। मेरी बात तो सुने, मेरी बात मैं कहा मेरे अमेरिका का वीज़ा है, मैंने जाना है यार, मतलब मेरी डेट्स कन्फर्म है, ये हो नहीं सकता दुबई से होते मुझे वहाँ निकल। कह रही अच्छा चलें ठीक है, अब मैंने तो कर दिया, आ गया, अब बुलावा होगा। आप यकीन जाने 40 दिन की रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई। जब मैं शाम पहुंची थी, मैं कहते ये खड़खड़ करता जहाज़ रुका और मैं हैरान, ये कैसी जगह है, आज भी वो ज़मीन धसी हुई है जहाँ मौला का सर ज़मीन पे आया था। शाम एक इतनी तकलीफ दे जगह है, इतनी तकलीफ दे जगह है कि आप मतलब रोना एक बहुत छोटी चीज़ होती है, बहुत छोटी बात होती है कि मतलब आप सोच के भी आपको ना अजीब, मतलब मैं शाम जब गया हूँ तो मैं शाम में मुझे याद ही नहीं कि मैंने किसी से बात भी की हो, क्योंकि वो इतना तकलीफ दे। बीबी ज़ैनब का रोज़ा तो बहुत आपको लगता है ना बहुत ऐसी जगह है, जाओ बहुत सन्नाटा वीरान जगह है वो, जहाँ पर वहाँ पर वो सब है। जब आप बीबी सकीना के रोज़े पे जाते हैं ना, हम तो ऐन शहादत पे उनके गए थे, तो वो बहुत ही तकलीफ दे जगह थी। आप बीबी सकीना को भी फुर्सत दे ही नहीं पाते कि वो आपको दरबार शाम में लेके आते, वहाँ आप। मैं चाहूँगी यहाँ पर बीबी सकीना के हवाले से भी लोगों को बताएं, क्योंकि बहुत से लोग जो मैं देख रहा हूँ उनको मालूम नहीं। ये वो शहजादी हमारी 4 साला शहजादी हमारी इमाम हुसैन की बेटी, जिनको छोटी बतूल कहते हैं। आपने बीबी जनाब सैयदा सलामुल्लाह का सुना होगा कि जब वो दरबार से आई थी तो उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। बीबी जब करबला से निकली थी 4 साल की शहजादी, तो उनके बाल सफ़ेद थे, क्योंकि ऐसी उन्होंने वहाँ पे यतीमी देखी। और ये वो बीबी है कि जिनको इमाम हुसैन अपने सीने पे सुलाते थे और नमाज शब में जिस बेटी को मांगा, तो ये वो बेटी है रोज़े पे इतनी और वो शाम में जिनको असीर बना के लेके गए थे, देन वो वहाँ पर इतनी ईज़ा पहुँचाई गई कि वहाँ पर ये 4 साल बीबी जो हैं, ये फिर 13 सफ़र को
जो है अपने जिंदान में, और जिंदान में मदफन है। और आप वो जिंदान कभी जाके देखें कि वो जिंदान बड़े बड़े बंदों का दिल फट जाता है, जिसमें मेरा ख्याल है कि आप टेढ़े आड़े टेढ़े होके, तो मैं जब हम उतर रहे थे तो मैं कहती मेरा इमाम उतरता कैसे होगा, और कोई एक नमाज कज़ा नहीं किसी बीबी की। आप ये सोचिए कितना, और करबला कितना बड़ा मैसेज है कि कुछ भी हो जाए नमाज नहीं छोड़नी। तौहीद एक बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल। अच्छा, आप फिर उसके बाद आप जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, जब आपको दरबार शाम में लेके जाते हैं ना, तो आप गुस्सा, रोना, इन सब चीज़ों की मिक्स कैफियत होती है। और जिस जगह बीबियाँ खड़ी थी ना, और जहाँ यजीद का दरबार था, तो वो जगह आज भी गर्म है। आप वहाँ खड़े होंगे, वो गर्म है। बीबी ज़ैनब का अब तो उन्होंने उसको वो कर दिया जी, और वो उस पे ना इतना कार्पेट है, उस पर आप खड़े हो तब भी आपको गर्म लगेगा। फिर एकदम से आपको उस जगह जाते हैं जहाँ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पहली मजलिस की थी, जहाँ इमाम का सर रखा गया था मौलाना हुसैन का। वो जगह आप वहाँ आपका सब आप टूट के गिर जाते हैं वहाँ पर। फिर एकदम से आपको जब उन्होंने कहा ना जब ये बाज़ार, मैंने कहा मैं तो वहाँ देखना भी नहीं चाहता। मैं जब वहाँ गई, मेरे साथ मुझे ना पता नहीं था कि मेरी शक्ल किसी से मिलती है वहाँ। तो मैंने हिजाब पहली दफ़ा ज़िंदगी में, वो तो जो बंदा है वो मुझे यूँ प्यार करके चला जाए, जो खातून है वो मुझे यूँ करके, तो मैं को ये मुझे क्यों चूम रही हैं। तो वो क्योंकि उनको ईरानी थे उनके वाले साहब भी, और बिनिश में अच्छी खासी फ़ारसी बोल रही थी। मैंने कहा भाई पूछो ये क्यों मुझे चूम रही है। वो एक आप उसका अलग, उसने कहा जो ईरान में वीडियो बनी थी बीबी मरियम के ऊपर जो फिल्म बनी है, उस जो किरदार किया था उस लड़की की शबाहत आपसे, तो ये वो आपको वो समझ है। तो आपको आप यकीन जाने जिस तरह वो प्यार मुझे वहाँ लोगों ने दिया और मिला, और जिस क्योंकि पहले ये था, अब का मुझे नहीं पता कि बीबी ज़ैनब का रोज़ा जो है वो मगरिब के बाद बंद हो जाता है। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको बताऊं, वक़ार का एक बहुत मेरा भी एक वाक़या मैं इसलिए आपको वो रोज़ा बंद हो जाता है। तो मुझे तो बड़ा वो हुआ कि ये क्या, अभी तो बड़ा रश था और आप कैसे मगरिब के बाद आप निकल जाएं। और मैं ना यूं बैठी देखे जा रही, तो वहाँ एक खुदामा थी जिन्होंने मुझे देखा, वो मेरे पास से, मुझे समझ उनकी कुछ नहीं आई। उन्होंने मुझे घड़ी के इशारे से बताया कि इतने बजे तुम आ जाना। आप यकीन जानिए, मैं आई, हमने वो जो खाने माने का सिलसिला होता है वो होता है, अब मैं किसी को कुछ नहीं बता रही। और मैंने बिनिश को कहा कि आज मैं ना बाज़ार शाम में, कहती बाजी ये जगह अच्छी नहीं, आप अकेली ना निकल जाएगा। मैंने उनके वाले साहब, मैं कहा अंकल मुझे सिर्फ रोज़े तक, कहते बेटा बंद है। मैं कहा आप चलें तो सही। आप यकीन जाने मैं वहाँ गई हूँ, उन्होंने दरवाज़ा खोला है, मैं पूरी रात बीबी की ज़रीफ़ के साथ चिपकी रही। उन्होंने मुझे अंदर से ज़ियारत कराई, मुझे वहाँ बैठा के रखा। मुझे उन खुदा, मैं आज मैं उनका ना नाम जानती हूँ ना मैं उनकी शक्ल, बट मुझे वो बड़ी बड़ी आँखें उनकी नहीं भूलती, मुझे उनकी शफ़क़त नहीं भूलती, मुझे उनका इतना रोशन चेहरा। उन्होंने मेरा माथा चूमा था और उन्होंने कहा था दुख्तर। और मैंने फजर पढ़ी, मैं वहाँ पूरी रात गिरिया उजारी करती रही। ये बड़ी बात है। और आपने मुझे से बताया कि घंटा ये मुझे जो टाइम मिला, तोहफा मिला था ना बीबी की तरफ से, तो मुझे यकीन था कि ये बीबी ने मुझे खुद, और अम्मी कहती थी बचपन से, मैं छोटी जब आपके पास बिल्कुल भी, मैं कहती थी मुझे जब भी जाना है पहले बीबी ज़ैनब के पास, जब भी जाना है। छोटे बच्चों की तो वैसे भी दोस्ती जो है ना, वो आपके जो फॉस्टर फ्रेंड होती है वो जो है वो बीबी सकीना होती है। अच्छा, आप जरा, मैं चाहूँगी दोबारा से जरा, मैं वहाँ पर जब गया हूँ शाम, तो मैं मुस्तफ़ा के साथ अंदर गया, तो बीबी ज़ैनब के रोज़े पे, तो वहाँ पर एक आपको लगता है ना कोई एक आदमी आपको देख रहा है, मतलब आपको पता चल जाता है ना कोई आपको वो से देखा। तो एक आदमी था वो वहाँ पर, और वो वहाँ का खुदाम था, और पाकिस्तानी आदमी था, तो वो खुदाम था वहाँ पर। तो उसने मुझसे कहा कि आप वक़ार हैं। मैंने कहा जी। कहते हैं मैं आपका ड्रामा बहुत शौक से देखता हूँ, हमारे पास यहाँ हंसने की तो कोई वजह है ही नहीं, और हम बीबी के उस पर थे, लेकिन अगर हम कभी हम उदास होते हैं ना, तो मैं आपका कुद्दूसी साहब की बेवा देखता हूँ। हम तो अभी भी देखते हैं। कहते हैं मैं बहुत खुश होता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम थैंक यू वगैरह किया। उसने कहा लेकिन अब जब 9 बजे ये बंद होगा ना, तो आप जाइएगा नहीं, आप बैठे रहिएगा, मैं जब सब बंद कर दूंगा तो फिर मैं आपको ज़ियारत कराऊंगा। अब मैं बैठा रहा, तो जब मैंने आपको कॉल भी वहाँ से की, मैं बैठा रहा। जब सब चले गए तो वो फीलिंग ही नहीं मैं आपको बता सकता कि पूरा रोज़ा खाली, मैं और बीबी ज़ैनब, वो तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते ना। फिर उन्होंने कहा कि मैं जब तक सब चीज़ें बंद करूँगा, आपके पास घंटा है, आप आराम से बैठे। उन्होंने ज़री खोली, उन्होंने कहा आप अंदर बैठ जाए। मैं जिस तरह अंदर गया हूँ मैं आपको बता ही नहीं सकता कि वो क्या कैफियत होती। फिर उसने वहीं से 2 चादर थे। हाँ, आप अजीब हो जाते हैं ना, मतलब ओवरवेल्म हो जाते कि ये ऐसा हमारे साथ कैसे हो सकता। फिर उसने वहाँ से 2 चादरें उठा के मेरी अम्मी और वाइफ के लिए उसने वहीं ज़री से दी कि आप
अपनी वाइफ और अम्मी के लिए लेके जाएगा। फिर मैं जितनी मैं बातें कर सकता था, घंटा मुझे पता ही नहीं चला वो घंटा कैसे गुजर गया, बल्कि घंटे से ज़्यादा ही मैं बैठा वहाँ पर काफ़ी देर तक, पता ही नहीं चला। लेकिन यही तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत से मुझ जैसे लोग होंगे जो शुरू से सुनते आते हैं कि हम आप गलत हैं, लोग दुनिया बोलती है ना आप गलत हैं, लेकिन इन्हीं की तवज्जो से हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं हम ठीक हैं, लोग गलत हैं। और उन्होंने हमें उस मकाम इतना, जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं ना, कहते हैं दुनिया वाले कुछ भी कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तो ये वो वाली कैफियत है। आज मुझे अब लोगों की कोई वो नहीं होती, कुछ कहते रहे तुम हमारी औलाद हो। इससे बड़ी क्या बात होगी। आप इमाम हुसैन के रोज़े पे जाएं, एक दिन सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए है जहाँ पर वो अलम निकालते हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ क्रिश्चियन, हमारे साथ हिंदू भी जाते हैं, हमारे साथ क्रिश्चियंस भी जाते हैं। और मैं तो ये सुन्नी शिया मानता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ मुसलमान इसमें सब एक है मुसलमान। तो मुझे तो ये वाला सिलसिला ही नहीं समझ आता, और है ही नहीं सुन्नी शिया में जो सब मुसलमान, और मेरे लिए तो सारे इंसान है। आप जो सबसे बड़ी चीज़ कहते हैं ना कि आप वहाँ से क्या लेके उठते हैं या क्या लेकर आते हैं, तो आपके अंदर सबसे पहले तो इश्क आता है। नवंबर में मैं चली गई जर्मनी, पहली दफ़ा जब मैं गई थी, तो उसने कहा कि सरसरी सी बात होगी, तो मैं वहाँ उठती, मैं और नमाज में शुरू से पढ़ती थी, तो मैं उठती नमाज कहने बेगम खैरियत, आप यहाँ भी टाइम, मैंने कहा मेरी आँख खुल जाती है अदनान, आँख खुलती है। इस नमाज का मज़ा मुझे कब आया, जब मैंने करबला देखा। उससे पहले भी मैं नमाज पढ़ती थी, सजदा करती थी, असल में मिशन तौहीद था, वो तो करबला में जब उसमें मिला तो मुझे पता चला कि सजदा क्यों तवील कैसे किया जा सकता है, कैसे दुआ मांगी जा सकती है, कैसे आप गिड़गिड़ा सकते हैं। अब आप, मैं सिर्फ उनका करम मांगती हूँ। अभी मैं 28 तारीख को वापस आई थी, आप यकीन माने मैं गई सिर्फ किस लिए थी कि मैं 5 साल से जा रही हूँ, तो मुझे ज़री आहिस्ता आहिस्ता आपको ब्लॉक मिलना शुरू हो जाती है, बहुत रश होता है। तो मैं सिर्फ देखिए मौला बात नहीं हो पा रही, बात तो हो रही, घर बैठ के भी बात हो रही, लेकिन गले नहीं लग रही हूँ, सीने नहीं लग रही हूँ ऐसे। तो आप यकीन जाने कि ये जो एक है ना, और फिर तोहफे मिलना शुरू हो जाते हैं आपको ऐसे ऐसे कि मैंने अपनी बेटी का कलाम लगाया, मैं वो सुनवारी पुरसा दे रही जहाँ, तो वो आई, उसने एक पर मुझे निकाला कि ये तुम्हारी दुख्तर के लिए, ये आपको ये इतने छोटी छोटी सी, शायद हम ऐसे ही हैं, इतने इश्क है, आप वो बता देते, वहाँ की तो कोई मट्टी भी हमें मिल जाती है। ये देखिए, ये मुझे ना वहाँ से